गलती से मिस्टेक किसी भी तरह से बॉलीवुड मूवी की तौहीन नहीं करता है। ये वीडियो जस्ट आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, तो प्लीज इसे दिल से ना ले और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सीन में इस लड़की का रेप हो रहा होता है तो लड़की को बिल्कुल न्यूड होना चाहिए था, लेकिन लड़की ने अभी भी ब्रा पहना हुआ है। ये बंदा इस लड़की का जोर जबरदस्ती रेप करता है, लेकिन कौन से जोर जबरदस्ती रेप करने वाले के जूते इतने सजे हुए होते हैं। अच्छा। अब ये कैसे पॉसिबल है यार, मूवी का तीसरा गाना एफएम में कैसे बज सकता है। अब इस सीन को ध्यान से देखिए, ये किलर इसको लेफ्ट साइड में मारता है, लेकिन जब ये बाहर निकलता है तो अपने फ्रंट हेड को पकड़ के निकलता है, लेकिन किलर ने तो इसे लेफ्ट साइड में मारा था, तो इसने फ्रंट हेड क्यों पकड़ा हुआ है। इस सीन में इस पुलिस वाले का फोन पैंट के पॉकेट में रहता है, तो पैंट के पॉकेट से फोन ऐसे कैसे गिर सकता है। चलो मान लिया कि फ्रंट पॉकेट में था, तो फिर ये फोन इसके गिरने के बाद कैसे गिर रहा है और इतनी दूर कैसे गिर सकता है। इसका मतलब साफ है, इस फोन को किसी ने साइड से फेंका है। ये पुलिस वाला फोन को लेने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है और इसको फोन मिल भी जाता है, लेकिन कैमरा एंगल चेंज होते ही ये फोन इससे दूर हो जाता है। अब ये क्या है भाई, ये रॉड इतना नुकीला कैसे हो गया, ये कुछ देर पहले ही तो बिल्कुल गोल था। इस किलर ने जीटीएन चैनल को हैक किया था, इसका मतलब है कि ये जीटीएन न्यूज़ के चैनल में इस वीडियो को दिखा रहा है, लेकिन इस वीडियो में जीटीएन का लोगो क्यों नहीं आ रहा है। और अब ये देखिए, उस पुलिस वाले के साथ इतना कुछ हुआ, टाइम तो लगा ही होगा, लेकिन इनके लिए ये घड़ी बिल्कुल स्टॉप थी, ये अभी भी यही है। महंगे पेट्रोल से सस्ती मौत। लो भाई, इनके लिए पेट्रोल मौत से भी महंगी है। अजीब हाल है भाई, कुछ भी। इस सीन में देखिए, ये लड़की रेड माइक को पकड़ी हुई है, लेकिन अगले सीन में अचानक से इसका चैनल चेंज हो जाता है, आई मीन माइक चेंज हो जाता है। यहाँ इस सीन में राहुल कहता है सिया कहाँ है, बस तभी ये लड़की सिया को फोन करने लगती है। हालांकि राहुल ने इसको फोन करने को बाद में कहा था। इस सीन में सिया अपना फोन उठाती है और राहुल के 33 मिस कॉल होते हैं, लेकिन फोन तो वो लड़की कर रही होती है, तो राहुल के कैसे। आई थिंक राहुल का फोन वो लड़की यूज कर रही हो। और सबसे बड़ी बात, सिया ने अभी तक अपने फोन को अनलॉक करने का ट्राई भी नहीं किया, तो ये ट्राई अगेन क्यों दिखा रहा है। जादू। इस सीन में सिया के पल्लू बिल्कुल नीचे की तरफ गिरे हुए हैं, लेकिन अगले ही सीन में जब दिखाया जाता है तो सिया के पल्लू बिल्कुल भी ठीक हो जाता है। अब ये क्या है भाई, रणबीर टायर क्यों उठा रहा है। इस सीन में सिया अपने 2 बटन को खोल देती है और 2 बटन को छोड़ देती है, लेकिन ध्यान से देखिए, सिया ने दोनों बटन को 2 बार में खोला, लेकिन रणबीर अगले ही सीन में दोनों बटन को एक साथ खोल देता है। लगता है एक में एक फ्री का ऑफर मिला होगा, एक बटन खोलो दूसरा बटन अपने आप खुल जाएगा। यहाँ कबीर सरनायक की कॉल रिकॉर्डिंग को सुनता है, जिसमें सरनायक ने कहीं करण का पूरा नाम नहीं बोला है, तो कबीर को करण का पूरा नाम कहाँ से पता चला। करण नाम के तो बहुत से पीपुल है, तो कबीर को कैसे पता चला कि सरनायक उसी करण के बारे में बोल रहा है। जब यहाँ कबीर आता है तो इस ग्राउंड में कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन अगले ही सीन में यहाँ कुर्सी और चेयर कैसे आ जाता है। अब ये देखिए, कबीर कार से इतनी दूर खड़ा है, फिर भी इससे ट्रिनिटी मोटर्स आराम से दिख रहे हैं, और ऊपर से ब्लैक गॉगल्स भी पहने हुए हैं, तो इसने ट्रिनिटी मोटर्स को आराम से कैसे देख लिया। अब इस सीन में ये पुलिस ऑफिसर इसको बहुत जोर जोर से मारता है, लेकिन इसके बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इस सीन में जरीन खान पानी से निकल रही है, तो इसके हेयर वेट होने चाहिए, लेकिन इसके हेयर बिल्कुल ड्राई होते हैं। अब इस सीन में देखिए, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई पोल नहीं है, लेकिन जब अगले सीन में दोबारा दिखाया जाता है तो यहाँ पोल आ जाता है। अब इस सीन में देखिए, इस कार के पीछे कोई कार नहीं है, लेकिन अगले ही सीन में ये कार कहाँ से आ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कार इसके पीछे आ रहे थे, तो भाई ये ऑफिसर कबीर के पहले कैसे आ गए। अब इस सीन में कबीर करण पारेख का नाम लेता है, और ये मैडम कोई डायरी वगैरह चेकआउट नहीं करती है, बस उसका रूम नंबर बता देती है। इसका मतलब इस मैडम को पता था कि कबीर क्या पूछेगा। अब इस आदमी को देखिए, इतने सारे पुलिस होटल में आए हैं, लेकिन इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको तो बस फेसबुक से अपने माल को पटाना है। अब इस सीन में कबीर इस लड़की से पूछता है करण कहाँ है, तो ये लड़की कहती है 5 मिनट पहले करण दरवाजा खोलने गया था। यार अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ है और ये लड़की कह रही है 5 मिनट पहले। वाह यार। अब ये क्या है भाई, ये गायतुंडे वॉकी टॉकी में किसको फोन कर रहा है। सभी पुलिस ऑफिसर तो यही है। अब ये बताइए, ये पुलिस ऑफिसर अंदर क्यों आया। अब सबको पता है कि किलर उसको बाहर लेके जाने वाला है, और भाई इतनी रात को जिम कौन करता है।
अब इस सीन में कबीर रिमोट मांगता है और कबीर एक बार में ही जीटीएन चैनल को खोल लेता है और फिर से टीवी में कोई लोगो नहीं आ रहा है। तो पुलिस वाले को कैसे पता चल रहा है कि ये न्यूज़ जीटीएन चैनल में चल रहा है। अब इस मैडम को देखिए, ये अभी रिएक्शन दे रही है, हालांकि ये सीन कब से टीवी पे चल रहा है। इस सीन में देखिए यहाँ 12 बोर्ड है, लेकिन जब फिर से अगले सीन में दिखाया जाता है तो यहाँ 14 बोर्ड जाते हैं। इस सीन में देखिए यहाँ कितने सारे आदमी हैं, लेकिन अगले सीन में जब दिखाया जाता है तो यहाँ कोई भी आदमी नहीं रहता है। अब इसी सीन में यहाँ फिर से देखिए यहाँ 3 ऑटो है, जिसमें से 2 ऑटो चले जाती है और 1 ऑटो रह जाती है। तो अगले सीन में फिर दोबारा 2 ऑटो कहाँ से हो जाती है। अब इस सीन में बहुत सारी चेंजेस हुई है, तो इसके लिए मैं +5 बोनस ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे और भी दूसरे सीन्स देखने हैं। अब इस सीन में देखिए कबीर इसके पहले कोई चाय वगैरह नहीं पी रहा था, तो इसका शर्ट यहाँ पे कैसे भीज गया। अब इस सीन में यहाँ राहुल ओबेरॉय के लिए केस लगा जा रहा है, तो राहुल ओबेरॉय को होना चाहिए था, लेकिन इस सीन में राहुल ओबेरॉय को एक बार भी दिखाया नहीं जाता है। अब इस सीन में दोनों पहरेदार को देखिए, इस बंदे के बैच को देखिए और इस बंदे के बैच को देखिए, दोनों के बैच अलग अलग है, यानी इसके बैच में कुछ मिसिंग है। I'm not shouting on you. अजीब हाल है भाई, चिल्ला भी रहा है और कह भी रहा है आई एम नॉट शाउटिंग ऑन यू, पीके होगा। अब इस सीन में इस बॉल में कोई स्पून नहीं है, लेकिन अगले ही सीन में स्पून गिरने का आवाज आता है। हाँ? चलो मान लिया स्पून था, तो इस सीन में स्पून तो गिर गया था, तो स्पून फिर से कहाँ से आ गया। अब इस सीन में देखिए इस लड़की के बस एक आंख से ही आंसू टपक रहे हैं, ये आंसू है या पानी। यहाँ रणबीर करण को फोन लगाने को कहता है और ये आदमी नंबर डायल करता है और सीधा करण से बात करने लगा। अजीब हाल है भाई, बिना रिंग हुए फोन कैसे लग गया। अब इस जज और पहरेदारों को देखिए, ये वो नहीं है जिन्हें पहले सीन में दिखाया गया था, लेकिन इनके कपड़े वही है जो उन पहरेदारों ने पहना था। अब ये देखिए सिया ने कोई चप्पल या जूता नहीं पहना है। अब इस सीन में सिया ऐसे एक्सप्रेशन दे रही है जैसे पॉर्न मूवी चल रहा है, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस सीन में कबीर फोन पे बात कर रहा होता है और ये कहता है कि तू आवाज से पढ़ा लिखा लगता है। तो कोई कैसे आवाज से पता लगा सकता है कि ये पढ़ा लिखा है। अब कबीर रजनी को मैक के घर में देख के कहता है ये उसकी गर्लफ्रेंड है। क्यों रजनी मैक की बहन नहीं हो सकती थी? तो कबीर ने ऐसा क्यों कहा। इस सीन में यहाँ एक बाइक रहती है, लेकिन अगले ही सीन में जब दोबारा दिखाया जाता है तो यहाँ पे कोई भी बाइक नहीं रहता है। इस सीन में यहाँ 4:30 था, लेकिन 1 मिनट भी नहीं होता है और यहाँ पे 4:35 दिखाया जाता है। सिया इस सीन में पैकेट बदलती है, लेकिन पहले ये व्हाइट पैकेट और उसके बाद ये बैग रखा रहता है, लेकिन जब सिया रखती है तो बैग पहले और व्हाइट पैकेट बाद में। यहाँ सिया और रणबीर के अलावा कोई नहीं रहता है, तो इस तरह लाइट ऑन कौन करता है। इस सीन में रणबीर सिया को कांच की तरफ फेंक देता है और जब ये उठती है तो इसके पेट में कहीं भी कांच चुभा नहीं होता है, लेकिन जब फिर से दिखाया जाता है तो इसके पेट में कांच चुभी हुई होती है। अब इस सीन पे ये रणबीर इसको फेस पे मारता है तो ये अपना गाल क्यों पकड़ती है।